इस वक्त हम तीर्थ नगरी पुष्कर राज में खड़े हैं और प्रजापति समाज अखिल भारतीय प्रजापति सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ है और उनकी पूरी टीम के साथ है। जहां मेन अजमेर से नागौर जाने वाली रोड पर 10 बीघा के आसपास प्रजापति समाज की एक ज़मीन जो है, उस ज़मीन पे कई प्रकार के निर्माण कराने की जो योजना बनाई गई थी, योजना के तहत आज हम लोग आए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा, लाइट का कनेक्शन लिया गया है, जो आप देखिए बड़े बिल्कुल ये ट्रांसफार्मर है। और हम आपको दिखाते हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि और क्या क्या किस प्रकार के क्या काम है और क्या स्थिति है, आप क्या करेंगे। एक मिनट। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने हमारा लाइव वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया के द्वारा पूरे प्रजापति समाज को ये जो ज़मीन का अवलोकन करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुष्कर समिति के द्वारा 10 बीघा ज़मीन जो हमारे समाज को डोनेशन दी गई थी, उस ज़मीन का निर्माण करने में काफ़ी समय से अवरुद्ध था। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारा जो प्रोग्राम है और जो हमारी योजना है जो हमारे समाज के द्वारा दी गई, उसके अंदर एक तो बोरिंग करवाया गया है, एक कमरे का निर्माण करवाया गया है और ट्रांसफार्मर करवा करके और उस बोरिंग को सोते ही महीने के बाद में चालू करवा दिया जाएगा। जिसके अंदर हमारी योजना है कि इस जो ज़मीन पड़ी हुई है, इस ज़मीन के अंदर अपन फूलों की गुलाब के फूलों की ये सब नर्सरी टाइप का लगाने का हमारा आगे का प्रोग्राम है। और नॉर्मली एक शादी विवाह गार्डन के लिए आगे के लिए हमारा ये प्रस्ताव है कि इसके अंदर हम पूरी ज़मीन के अंदर निर्माण करवाया जाए और इसको समाज को समर्पित की जाए, जो पुष्कर में आने वाले टाइम पे अपने समाज को भी एक बहुत बड़ी जगह मिलेगी और पुष्कर में आसपास के दूसरे समाज में भी जो लोग बाग यहाँ आके शादी करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी जगह अपने समाज के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे ज़मीन कितने बीघा है, किसने क्या दी या आपने खरीदी या इसके बारे में क्या है? नहीं, समाज के द्वारा ये डोनेट की गई है और पुरानी डोनेट की गई है। हमारे प्रजापति समाज के एक परिवार यहाँ रहता है पास में ही, उनके द्वारा ये समाज को समर्पित की गई है और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कितने साल पहले ये जमीन जो है प्रजापति समाज को डोनेट की गई थी? ये लगभग 25 से 30 साल पहले दी गई है। और क्या नाम है डोनर जिन्होंने इतनी बड़ी जमीन जो समाज के नाम की है, क्या उनकी नाम पते जानकारी कुछ आपको है? नहीं, उनके नाम पता नहीं, वो परिवार यहाँ नहीं है। परिवार के गोत्र है, वो गोत्र के द्वारा गाँव के द्वारा दी गई है और उनके परिवार के अंदर आगे पीछे नहीं था परिवार जो अभी वर्तमान में है। उनके रिश्तेदार वो बता रहे हैं कि हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनके द्वारा डोनेट की गई। तो ये ज़मीन जब आपको मिली, ज़मीन इतनी मौके की है, हाईवे के ऊपर है, तो यहाँ आपका क्या आयोजन है? लंबे समय बाद जब भी आप अध्यक्ष बने थे तो पूरे समाज में खुशी की लहर थी, आपने भी समाज को लाखों रुपए का डोनेशन किया और आपके डोनेशन के बाद समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाखों रुपए इस समाज के भवन के लिए, इस निर्माण के लिए अलग से आएंगे, तो इसको लेकर आपके अंदर अब क्या भूमिका, आप किस प्रकार की कार्य करेंगे? अब भूमिका सबसे पहले लाइट और पानी की जरूरत रहेगी, वो हमने अभी पूरी की और मेले के बाद में इसके अंदर पूरा निर्माण करने की योजना है हमारी, जो पूरा रूप दे चुके हैं इसको। और मेला जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपने यहाँ पे वैवाहिक कार्य गार्डन बनाने का जो निर्णय समाज के द्वारा लिया गया है, उसके ऊपर काम होगा। ये वही भूमि है जो ऑन रोड पर एक समाज के भामाशाह कहा जाए, उसके परिवार द्वारा एक समाज को समर्पित की गई, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है। और आज प्रजापति समाज के जब नवनियुक्त अध्यक्ष बने थे राम किशोर जी प्रजापति, जो गोटन के मूल निवासी हैं, ठेकेदारी उनका पैसा है, तब इन्होंने बढ़ चढ़कर अपने हिसाब से 11 लाख का सहयोग किया था। उसके बाद कई युवाओं में, समाज बंधुओं में एक जागृति पैदा हुई। जागृति के बाद उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की आसपास आने की उम्मीद जो नज़र आने लगी। और कई लोगों की इच्छा है कि ये ज़मीन हमेशा इसी प्रकार पड़ी रहती थी, तो इन्होंने इस निर्माण के लिए मैरिज गार्डन बनाने का जो एक सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया है, जो इनकी टीम द्वारा, जो बराबर जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसके लिए पूर्ण तैयारी है। और मैरिज गार्डन के लिए सबसे पहले लाइट की जो आवश्यकता होती है, इसमें कुछ तार लगे हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन तार को खुला दिया गया है और ये ऊपर से जो निकलने वाले सारे इन तारों को हटाकर ये जो बहुत बड़ी समस्याएं थी वो पूर्ण कर दी थी। और अब इस लाइट को लेकर एक विशेष व्यवस्थाओं को लेकर ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जो प्रजापति समाज की इस जमीन में जो लगाया गया है, जो इसी के लिए पर्सनल है। और इसमें लाखों रुपए का जो खर्चा आया है, उन खर्चों के साथ साथ यहाँ आने जाने वालों के लिए एक पक्का निर्माण कराया जा रहा है, जो भी हम आपको दिखाएंगे।
पुष्कर समिति के द्वारा इस समय लाइट का कार्य पूर्ण करके ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। कुछ निर्माण भी यहाँ करवाया जा रहा है और बोरिंग भी यहाँ करवाई गई है। पानी कैसा निकला हम इनसे जानने, हम आपको दिखाएं। ये इस प्रकार का पक्का निर्माण करा दिया है। यहाँ एक सुरक्षा कर्मी यहाँ रहेगा। सुरक्षा के लिए कल ने मैरिज गार्डन होता है तो आने जाने बेट उनके लिए एक ऑफिस का भी ये काम आएगा और आपको दिखाएंगे। ये जिस प्रकार ये आपको बोरिंग दिखा रहे हैं, ये देखो ये बोरिंग करवा दिया गया है। इसमें किस प्रकार पानी निकला है नहीं निकला, वो सारी जानकारी हम इनसे लेना चाहेंगे। आप अध्यक्ष महोदय, जो आपने ये पक्का निर्माण कराया है, क्या है, किस कारण से, किस अनुरूप आप करवा रहे हैं? तेजाराम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से पूरे समाज को भी बताना चाहूँगा कि ये जो रूम निर्माण करवाया गया, जो 20 बाई 20 का पक्का निर्माण है, और ये निर्माण करवाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ एक तो सुरक्षा कर्मी भी अपना रहेगा और अपने समाज का व्यक्ति एट ए टाइम यहाँ पे एक मेंबर यहाँ रहेगा जो इस ज़मीन की रखवाली भी करेगा और पेड़ पौधे जो लगाए जाएंगे उनको पानी वानी देने का काम भी करेंगे, जिसके अंदर लाखों रुपए खर्चा है। और बोरिंग भी करवा दी गई है। वो बोरिंग करीब 950 फीट गहरा पानी मिला है, लेकिन पानी मिल गया अपने को, और वो पानी भी अपन निकाल के इस ज़मीन के अंदर अपन पेड़ पौधे लगाने में और आने वाले वक्त में जो मैरिज गार्डन बनाएंगे उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो अपन ने ये निर्माण करवाया। पानी किस प्रकार का निकला है? पानी दूध के जैसा मीठा पानी है और वो पेड़ पौधों के लिए और आने वाले समाज को पीने के लिए भी काम में आएगा। राम किशोर जी जब से अध्यक्ष बने, जिस प्रकार इन्होंने लक्ष्मी बरसाई थी, उसके बाद समाज बंधुओं ने भी जमकर लक्ष्मी बरसाई गई है। मगर उस लक्ष्मी का प्रजापति समाज में उपयोग किस प्रकार होगा, कैसा हो रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। मगर कई प्रकार की चर्चाएं चली, कई प्रकार की चर्चाएं चलती रहेगी। मगर आज धरातल पे मौके पर आने पर ये लगा है कि इस निर्माण में लंबे समय से कुछ ऐसे तार हुआ करते थे जो आपको बीच में दिखाया जा रहा है। ये देखिए आप, इन तारों को भी, इस खंबे को हटाने के लिए भी इस समिति ने प्रयास किए और उन प्रयासों में वो सफल हो गए और ये खंबे हटाकर तार खोल दिए गए। और दूसरी बात, ये आपको नई चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जो इन्होंने ये एक बोरिंग कराई गई है 950 फुट के अंदर गहराई के अंदर, जो पानी निकला दूध की तरह मीठा पानी बताया जा रहा है। जो पानी यहाँ के हर व्यक्ति के लिए, यहाँ कृषि कार्य के लिए भी हो, पेड़ पौधों को पिलाने के लिए हो, मैरिज गार्ड में आने वाली हर सुविधाओं के लिए भी काम आएगा, जो एक बिस्लेरी की तरह है। और एक ये पक्का जो निर्माण कराया गया है, जो आने वाले एक सुरक्षा गार्ड के साथ साथ इन जमीन की रखवाली के साथ साथ यहाँ बुकिंग करने के लेकर अन्य अनेक कामों में आएगा। जो इन्होंने ये बताया कि लाखों रुपये यहाँ खर्च हुए हैं और जो आने वाले समय में जिस प्रकार लाखों रुपए देकर समाज में अध्यक्ष बनने के बाद अपनी जेब से इन्होंने लाखों रुपए इस ट्रस्ट को दिए थे इस जमीन के निर्माण के लिए। इन्होंने ऐसे अनेक प्रयत्न किए थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। सफलता कितनी मिली वो समय की बात है, मगर इन्होंने पहल जो कर दी है वो एक इतिहास में अपने आप में एक अनोखी रही है। और आज जिस जमीन में खड़े, ये जमीन लंबे समय से मात्र जिस प्रकार समाज ने डोनेशन की थी उसी प्रकार ये ज़मीन वहीं थी। मगर इनके आने के बाद लोगों को आशाएं जगी कि ये युवा हैं, तेज तरार हैं, भामाशाह भी हैं। तो भामाशाह का इन्होंने परिचय दे दिया। बनते ही तेज तरार होने का है, इस ज़मीन के ऊपर निर्माण कराकर इन्होंने बता दिया कि वास्तव में ये तेज हैं, तरार हैं और युग और युवा पुरुष जो है युवाओं के साथ अपने आप में बुद्धिमानी है। और आज तक दुनिया पानी के लिए ये चीज़ थी, तो इन्होंने पानी इधर उधर लाने के लिए यहाँ बोरिंग जो करवाया, ये बोरिंग में भी माँ सिरियादे की कृपा से और पुष्कर राज की कृपा से मीठा पानी जो निकला है ये भी हर व्यक्ति के लिए काम आएगा। और लाखों रुपए खर्च करके और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया है कि आने वाले समय या किसी व्यक्ति को लाइट की भी परेशानी नहीं हो और आने वाले समय में कई काम करे। तो ऐसा लगता है इन्होंने गाड़ी में गेयर डाल दिया है, अब रेस लगाना प्रारंभ है। जितने भी समाज बंधु होंगे वो अपने आर्थिक रूप से इनका जितना सहयोग करेंगे तो ये गाड़ी की रेस लगेगी, गाड़ी दौड़ेगी। तो आने वाले टाइम में पुष्कर राज में प्रजापति समाज का सबसे बड़ा इतिहास होगा। और ये कहते हैं कि प्रजापति समाज का इतिहास ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो दक्ष प्रजापति थे और दक्ष प्रजापति जी तो थे। आज उन्हीं की जगह में, आज उन्हीं की इतिहास में लेते हुए पुष्कर राज में जिस जमीन में जिस प्रकार राम किशोर जी के नेतृत्व में गाड़ी में जो गेयर डालकर अब समाज को रेस दबाने का जो काम है, समाज कितनी रेस लगाता है तो गाड़ी किस प्रकार दौड़ेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी नहीं, इस वक्त हम पुष्कर।